आज के क्लास के अंदर हम जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस बोले थे क्या, समझो आप आपके घर से यहाँ पे कॉलेज को आ रहे, तो आपके घर से कॉलेज का आ रहे बोले तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे नेसेसरी हो रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो 2 पॉइंट इज नथिंग बट आपका जो घर से आप यहाँ पे कॉलेज को आने वास्ते यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर डिस्टेंस है समझेंगे। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस बोले तो वहां पे एक इनिशियल पॉइंट और एक यहाँ पे फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इज नथिंग बट आपका जो मेन हाउस दैट इज इनिशियल पॉइंट। ये जो कॉलेज को आप आ रहे वहां पे क्या हो रहा दैट इज फाइनल पॉइंट। मीन्स डिस्टेंस हम यहाँ पे कभी भी यहाँ पे कैसे मेजर करते बोले तो बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कितना हो रहा 3 किलोमीटर हो रहा। ये जो 3 किलोमीटर आने वास्ते मेरे को यहाँ पे कितना टाइम ले रहा, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स जो टाइम ले रहा। ये जो 10 मिनट्स को टाइम लग रहा बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा, इसका जो पोजीशन जो मेरा बॉडी यहाँ पे कैसा है अंडर मोशन में है, तो मोशन में रहा बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा जो पोजीशन चेंजेस होते जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक है, डिस्टेंस इट इज बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, अब एक बॉडी को हम यहाँ पे कौन सा बॉडी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा बोलते हैं यहाँ पे कैसे बोलेंगे, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जो फॉर एग्जांपल आपको 3 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना है, कितने मिनट के अंदर, यहाँ पे ओनली 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर कवर करना है बोले तो यहाँ पे वो जो बॉडी यहाँ पे कैसा करना, टोटल लेंथ इज नथिंग बट 3 किलोमीटर कवर करने वास्ते जो टाइम कितना ले रहे, ओनली 10 मिनट। वो जो 3 किलोमीटर कवर करना विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम इज नथिंग बट यहाँ पे टाइम को अगर से आप या नंबर ऑफ डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, 5 इंटरवल, ऐसे इंटरवल्स होते रहते हैं। ओके, तो अब कैसा करके देखेंगे हम यहाँ पे, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस यहाँ पे कहां से कहां तक होता है, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। समझो, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी। द डिस्टेंस इज नथिंग बट समझो यहाँ पे कितना, एक 50 मीटर होते डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 15 मीटर। ये जो 15 मीटर डिस्टेंस हम कवर करने वास्ते हम यहाँ पे टाइम कितना ले रहे हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स यहाँ पे टाइम। ओके, तो डिस्टेंस नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। द टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट हाउ मच, 50 मीटर, गिवन टाइम इज नथिंग बट 5 मिनट। ये जो 50 मीटर 5 मिनट के अंदर हम 5 मिनट के अंदर हमारा से डिस्टेंस कवर करें तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, डिस्टेंस बोलेंगे। ये डिस्टेंस यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ऐसे यूनिट क्या रहेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हम यहाँ पे इधर मीटर में भी ले सकते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। ओके, तो 1 मीटर इज नथिंग बट हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे इधर मीटर में भी मेजर कर सकते हैं और सेंटीमीटर के अंदर भी हम यहाँ पे इसको मेजर कर सकते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट इज नथिंग बट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ पे क्या हुआ डिस्टेंस का मीटर और सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, इसका डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, विद इन ए ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट विद एम एल टी। एम एल टी स्टैंड्स मास, लेंथ, टाइम। ये तीनों वेरिएबल से ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस रहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे हम यहाँ पे मास, यहाँ पे मास हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, ओनली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ओनली लेंथ है यहाँ पे, तो ओनली डिस्टेंस है। डिस्टेंस में ओनली यहाँ पे बिटवीन इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट कितना डिस्टेंस है उतना ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन करेंगे। तो अंडर कंसिडरेशन करेंगे बोलते यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था जो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला m0
L1 e⁻⁴ और आप यहाँ पे उतना ही लिख सकते हैं डायरेक्टली इन स्क्वायर ब्रैकेट L बोल के भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं रहा तो L1 बोल के भी लिख सकते हैं। इसका डिस्टेंस का जो डायमेंशन फार्मूला हम लिख रहे हैं विद द वेरिएबल्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। बट यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर मास भी 0 रहेगा, टाइम भी 0 रहेगा, ओनली यहाँ पे क्या रहेगा, इसका जो लेंथ रहेगा, कितना है डिस्टेंस, बस उतना ही। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, फॉर एग्जांपल 50 मीटर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, ओनली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसका जो लेंथ ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मास भी 0 होगा एंड टाइम भी 0 होगा, ओनली यहाँ पे क्या बचता है, डायमेंशन फार्मूला ओनली L बचता है। तो L इज नथिंग बट लेंथ बचता है। ये डिस्टेंस यहाँ पे कैसा है बोले तो डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या, देन और एक यहाँ पे रहेगा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको जो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, बट इसको हम इसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को लाइटली इसका जो इंट्रोडक्शन दूंगा। स्केलर क्वांटिटी बोले तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली इसका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा, इसका जो यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रहेगा। ओके, ऐसे जो क्वांटिटी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके, जैसे कि अब समझो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल है, तो इनिशियल टू फाइनल जाना है तो ओनली इसका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है कितना, ओनली 50 मीटर डिस्टेंस है। बट ये जो डायरेक्शन यहाँ पे बिटवीन A टू B ही जाना बोल के जो कंडीशन भी नहीं है, और एल्स बिटवीन B टू A ही जाना बोल के कंडीशन नहीं है। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ भी कंडीशंस नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट सर्टेन वैल्यू है। लेंथ का जो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 50 मीटर दिया, ऐसा ही यहाँ पे वैल्यू रह सकता है, और 50, 10 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर और 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ऐसा कितना भी यहाँ पे सर्टेन वैल्यू रहेगा, दैट वैल्यू नहीं, बट मैग्नीट्यूड रहेगा। बट यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि ये जो डिस्टेंस को हम आप मेजर कैसा करो, बिटवीन A से लेके B डिस्टेंस को मेजर करो, और बिटवीन B पॉइंट से लेके A पॉइंट, मींस यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट A से ही स्टार्ट करके B तक ही आप यहाँ पे क्या करो, डिस्टेंस मेजर करो। अगर से आप A से लेके B तक डिस्टेंस मेजर करें तो भी यहाँ पे 50 मीटर ही आएगा, और बिटवीन B टू A तक डिस्टेंस मेजर करें तो भी यहाँ पे कितना आएगा, सेम डिस्टेंस आएगा 50 मीटर। मींस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस को बोलते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि A डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव होना बोलते स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी बन रहा है। डिस्टेंस क्या बन रहा है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी बोल क्या था, दैट वेक्टर क्वांटिटी बोले तो वहां पे क्या रहेगा, सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा एंड मैग्नीट्यूड रहेगा। द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर के अंदर क्या रहेगा, इसका जो स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, यही डायरेक्शन के अंदर जाना, एंड उसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, सर्टेन वैल्यूज, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड भी रहेगा। ऐसी का क्वांटिटी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, आप कभी भी यहाँ पे देखे होंगे डिस्टेंस, मैं यहाँ पे इतना डिस्टेंस यहाँ पे तैर करके आया बोल के बोलते, उतना डिस्टेंस में तैर करके फिर उतना डिस्टेंस में खत्म करके नहीं आया बोल के कोई भी नहीं बोलते। मीन्स वहां पे डिस्टेंस आप यहाँ पे एक प्लेस से लेके और एक प्लेस तक जा रहे बोलते, डिस्टेंस कभी भी यहाँ पे क्या कहेंगे, ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही आप यहाँ पे जाएंगे। जैसे कि समझो एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन रहा बोले तो वहां पे एक एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है समझो। अगर सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहा बोले तो मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लूं, रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट ओ बोल के देखेंगे। ओके, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 अब यहाँ पे एक जो पर्सन है यहाँ पे, दैट इज P पर्सन एंड Q पर्सन, दोनों भी यहाँ पे P एंड Q पर्सन कैसे जा रहे हैं, तो दोनों भी इन्हें स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो रेफरेंस पॉइंट नथिंग बट O पॉइंट, O पॉइंट के पास फिर x का वैल्यू हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, O पॉइंट दिस इज नथिंग बट 0 पॉइंट। अब यहाँ पे तो पर्सन यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, बिटवीन O टू P इज नथिंग बट हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज 3 मीटर। अगर से वही पर्सन O से लेके Q तक डिस्टेंस कवर कर रहा तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा, दैट इज 7 मीटर। तो 7 मीटर तो प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर,
वही डिस्टेंस हम यहाँ पे कभी भी यहाँ पे नेगेटिव के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हम कभी भी यहाँ पे नेगेटिव के अंदर यहाँ पे कवर नहीं करते। डिस्टेंस का हम यहाँ पे कभी भी यहाँ पे कैसे करते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस के अंदर ही यहाँ पे कवर करते आते हैं। ओके, इसलिए हम कभी भी हम यहाँ पे आगे ही जाते हैं, डिस्टेंस कवर करना हम तो कभी भी आगे ही जाते हैं, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन के अंदर नहीं आते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज यहाँ पे कैसे रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा। ओके, डिस्टेंस यहाँ पे कैसा रहेगा बोलते हैं यहाँ पे पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस को और एक नाम से यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। डिस्टेंस को और एक नाम से यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाथ। पाथ इज नथिंग बट यहाँ पे ये जो लाइन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे पाथ बोलते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे बिटवीन कहां से है, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट, ये जो लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, हम यहाँ पे पाथ बोलते हैं। ये जो लाइन को पाथ। डिस्टेंस कभी भी यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पाथ के ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे डिपेंड रहता है। ओके, अब यहाँ पे ब्रीफ देखेंगे डिस्टेंस कैसा है। यहाँ पे इट इज the object covered by the distance in a given interval of time. Total distance covered by the object in a given interval of time, it is called distance. Distance का और एक नाम यहाँ पे क्या है, it is path length. Distance कहाँ से कहाँ तक होता है, between initial point से लेके फाइनल पॉइंट तक यहाँ पे डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को हम यहाँ पे ऐसा रेट कैसा रहेगा इसका, आइदर इन मीटर और सेंटीमीटर। डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला है बट m0 l1 d raised to power of 0 और ओनली l raised to power of 1। ये डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, यहाँ पे डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्टेंस कैसा रहेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इट्स पाथ। पाथ के ऊपर यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे डिपेंड है। ओके, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट यहाँ पे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा, ये जो डिस्प्लेसमेंट कैसे है बोलते हैं, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके जाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे this is initial point, this is final point between A and B. Okay, between A and B. Distance is nothing but x बोल के लेंगे, total distance is nothing but x बोल के, then total time interval is nothing but time t। ये जो डिस्टेंस कितना है बोल के नहीं मालूम, x से डिस्टेंस है, ये जो x से डिस्टेंस को ट्रैवल करने से हम लोगों को टाइम कितना लगा, टाइम t टाइम लग रहा है। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना भी हो सकता, ओके, इसको 1 बोल के लूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना भी हो सकता 2, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना भी हो सकता। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बोलते हैं, आप अगर से 1 को लिए इतना ही डिस्टेंस रहेगा। ओके, इसी नथिंग बट इतना ही डिस्टेंस है, नथिंग बट इतना x। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इतना ही रहेगा। अगर से आप यहाँ पे 2 को ले रहे, तो 2 को ले रहे बोलते हैं इतना ही डिस्टेंस रहेगा बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इतना ही डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट अगर से 3 को ले रहे हो तो इतना ही डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस x है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे ले रहे बोलते हैं, यहाँ पे डेल्टा x सिंबल से लेते हैं। ये जो डेल्टा x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन करता है। जब टाइम हम यहाँ पे जो डिस्टेंस कम ले रहे हैं, टाइम भी यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, टाइम भी यहाँ पे कम ही लेते हैं, इट इज डेल्टा t। जो डेल्टा t यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, टाइम इंटरवल, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेशन करता है, कौन, डेल्टा t। एंड डेल्टा x इंटरवल क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस x, टोटल टाइम इंटरवल t, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डेल्टा x, शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल इज डेल्टा t। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे ले रहे हैं हम यहाँ पे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन यहाँ पे कैसे रह सकता, ये जो डिस्टेंस ऐसे भी रह सकता और ये डिस्टेंस ऐसे भी रह सकता। ये डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे भी डायरेक्शन ले सकते, और मैं यहाँ पे फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ऐसा भी ले सकते। ओके, तो मान लो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट,
displacement is delta x. Change in displacement is nothing but it is the shortest distance between initial to final is nothing but x2 minus x1. Change in displacement. इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे x2 minus x1. तो x2 minus x1 is nothing but यहाँ पे कैसा वाला बोलते हो फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस. ओके, अब ये एग्जांपल से हम देखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. समझो एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, यहाँ पे वन डायमेंशनल डायरेक्शन है. तो वन डायमेंशनल डायरेक्शन में आप तो हम यहाँ पे कैसे मूव कर सकते हैं, आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन पे. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. वन डायमेंशन रहा होगा तो हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, अगर से रेफरेंस पॉइंट ओ रहा होगा तो ओनली अलोंग पॉजिटिव एक्सिस से जा सकते हैं. अगर से रेफरेंस पॉइंट ओ रहा होगा तो अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन जाएगा, मींस आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन. दो ही डायरेक्शन के अंदर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करते जाएंगे. ओके, उसी तरह यहाँ पे एक समझो यहाँ पे पी क्यू एंड आर आर नथिंग बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है. वो जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे जा रहे हैं, यहाँ पे समझो वो जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी नथिंग बट कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है, यहाँ पे प्लस 2 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है. उसी तरह यहाँ पे ओ से लेके क्यू तक यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ओ टू पी. ओ से लेके क्यू तक यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे क्यू डिस्टेंस नथिंग बट 4 मीटर प्लस 4 मीटर. उसी तरह यहाँ से O से लेके R तक यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे प्लस 7. Then similarly O to S is nothing but minus 2 meter. Then O to T is nothing but again minus 5 meter. यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अगेन इसको हम यहाँ पे मेजर कैसे ऐसे क्या करेंगे, इसका मीटर और सेंटीमीटर से ही यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी ऐसा ही देखेंगे. यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट का भी यहाँ पे ऐसे रहेगा, मीटर ही रहेगा और सेंटीमीटर. डिपेंड अपॉन आप यहाँ पे डिस्टेंस इधर मीटर में ले रहे हो तो इसका ऐसे मीटर में आता, अगर से सेंटीमीटर में लिए तो इसका जो यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में आता. उसी तरह यहाँ पे इसका भी डायमीटर फार्मूला क्या रहेगा बेटा, ओनली यहाँ पे L1 ही रहेगा, m0 L1 t⁻⁴ इसका भी डायमीटर फार्मूला. बट ये डिस्टेंस कैसा रहेगा बोले तो वेक्टर क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी. ये जो वेक्टर क्वांटिटी कैसा है यहाँ पे डिस्टेंस, इसका जो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यहाँ पे समझो डिस्टेंस है यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल यहाँ पे 100 मीटर भी रह सकता. ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज पर्टिकुलर डायरेक्शन. कैसे जाना बोले तो ये जो डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल यही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं हम यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल, और यही डायरेक्शन में भी हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले सकते हैं. इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इतना भी ले सकता हूँ और इतना भी ले सकता हूँ. मीन्स ये पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक गया तक इतने डायरेक्शन डिस्टेंस आ रहा, और यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो भी इतना ही डायरेक्शन डिस्टेंस आ रहा. मीन्स यहाँ पे इसका जो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एंड मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट सर्टेन वैल्यू दैट इज डिस्टेंस में मेजर करेंगे. तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है. एंड डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, इट इज पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैसा वाला बोला तो इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी समटाइम पॉजिटिव, समटाइम नेगेटिव और इट मे बी समटाइम जीरो. एक ऐसा वाला पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हम यहाँ पे 1 by 1 देखेंगे. समझो इनिशियल पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पे वो पॉइंट है, एंड फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पे ये जो पॉइंट फाइनल पॉइंट है मुझे देखो. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नथिंग बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो O पॉइंट को x1 बोल के ले रहे हैं, तो P पॉइंट को x2 बोल के ले रहे हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O to P इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट x2 minus x1. x2 is nothing but 2 and x1 is nothing but minus 0. This is nothing but plus 2 मीटर. ये जो प्लस 2 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है. आगे उसी तरह यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव कैसा बोलते हैं यहाँ पे, समझो ये जो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे O के पास है, फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पे एक पॉइंट T के पास है. समझो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल इज नथिंग बट मैं यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, O पॉइंट से लेके S पॉइंट तक यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा हूँ. इट इज डेल्टा S इज इक्वल टू x2 minus x1, x2 minus x1, x2 minus x1 इज नथिंग बट ये कितना यहाँ पे -2
-0, दिस इज नथिंग बट अगेन -2 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा बन रहा, नेगेटिव वन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बन रहा, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 0। जब यहाँ पे 0 बनता बोले तो ये जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट दोनों भी यहाँ पे सेम रहा। जैसे कि यहाँ पे समझे, यहाँ पे डेल्टा एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कहां से मूव हो रहा है बिटवीन O टू R एंड अगेन R टू O, यहाँ पे डिस्टेंस मूव हो रहा। तो O टू R इज नथिंग बट यहाँ पे O टू R माइनस दिस इज x टू, समझो O टू R, x1 इज नथिंग बट अगेन R टू O, R टू O। तो टोटल डिस्टेंस इज O टू R इज नथिंग बट 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर, देन R टू O इज नथिंग बट अगेन 7 मीटर। In this case, the displacement is nothing but 0। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 बनता बोले तो यहाँ पे उसका जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट दोनों भी यहाँ पे सेम पॉइंट को लोकेट करे, तब यहाँ पे क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट 0 बनता। आई होप आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज का जो क्लास के अंदर आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ओके, थैंक यू।